इस बुक समरी के माध्यम से पैसे के बारे में जो आपके पॉइंट क्लियर होंगे वो इस प्रकार हैं। पॉइंट नंबर 1, कम समय में ज़्यादा पैसा कैसे कमाएं। 2, समय पैसों से ज़्यादा मूल्यवान है। 3, आत्मनिर्भरता। 4, आय को स्पष्ट करें। 5, तेज़ी से धन कैसे कमाएं। 6, दिमाग विकसित करें। 7, अपनी जॉब में सुधार करें। 8, कोई साइड बिजनेस शुरू करें। 9, इन्वेस्टमेंट। हेलो दोस्तों, बुक समरी अरविंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक और बुक्स जिसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम। पैसे की समस्या से आप जल्दी कैसे निजात पा सकते हैं और पैसे की समस्या को जल्दी कैसे दूर कर सकते हैं, आज की बुक इसी टॉपिक के ऊपर है। दोस्तों, यह बुक सिर्फ आप ही के लिए ज़रूरी नहीं है, यह बुक मेरे लिए भी उतनी ही ज़रूरी है क्योंकि मैंने इस बुक से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही नॉलेजेबल बुक समरी लाते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो लाइफ में हर एक व्यक्ति फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहता है, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग इसको हासिल कर पाते हैं। लेकिन अगर आप इस किताब में लेखक द्वारा बताए गए नियमों को अपनाते हैं तो आप अपनी बहुत कम उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम यानी पैसे की समस्या को दूर कर लाइफ को पूरी तरह एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम बुक के लेखक खुद अपनी कम उम्र में ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर चुके थे और अपने इसी अनुभव को इस किताब के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जिसके कारण हम अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पा रहे और उन्हें फॉलो करके आप और हम भी अपनी कम उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, कम समय में ज़्यादा पैसा कैसे कमाएं। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है उसका हिसाब लगाएं और आप देखें कि आज आप कहां पर हैं और लगातार पैसों के बारे में अपनी विचारधारा को बदलते रहें। ज़्यादा खर्च करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग और इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए क्योंकि जब आप पैसों का निवेश करेंगे तो वो पैसा आपको और भी ज़्यादा पैसा बना कर देगा और इस तरह आप बिना किसी दिक्कत के पैसा कमा सकते हैं। कोई ऐसा साइड बिजनेस स्टार्ट करें जो आपको प्रॉफिट दे। पॉइंट नंबर 2, समय पैसों से ज़्यादा मूल्यवान है। पैसा असीमित है लेकिन हमारे पास समय सीमित है, इसलिए समय को बेकार में बर्बाद नहीं करना चाहिए। और इस किताब को लिखने का इरादा भी आपको यही समझाना है ताकि आप अपनी कम उम्र में पैसे को लेकर फ्री हो जाएं और अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फिर लाइफ में कभी कोई काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको सिर्फ पैसे के लिए कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। इसी उद्देश्य के लिए लेखक हमें परंपरागत कार्य मुक्ति की वजह इस नए युग के अवसरों का फ़ायदा लेते हुए कम उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम प्लानिंग की सलाह देते हैं। परंपरागत तरीके से रिटायरमेंट प्लान में कई समस्या होती हैं, जैसे कि ये हर किसी के लिए काम नहीं करता और परंपरागत रिटायरमेंट प्लानिंग में आपकी पूरी लाइफ बीत जाती है और फिर आप 65 साल की उम्र में जाकर रिटायर होते हैं। इसमें आप जल्दी रिटायर और जल्दी अमीर बन सकते हैं, इसलिए लेखक इसकी जगह हमें आज जो तरीके काम करते हैं उनके बारे में बताते हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी यंग उम्र में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। यंग उम्र में फाइनेंशियली फ्री होने के लिए हमें जॉब के साथ साथ कोई साइड बिजनेस शुरू करना चाहिए और साथ ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, आत्मनिर्भरता। जब मंजिल स्पष्ट हो जाती है तो वहाँ तक जाने के लिए रास्ते का हिसाब लगाया जाता है और यहाँ पर मंजिल का मतलब है आपकी फाइनेंशियली फ्रीडम। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियली फ्रीडम पाने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है,
लेकिन सच्चाई यह है कि फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए हमारी सोच से भी कम पैसे की ज़रूरत होती है और हम लगातार इस पर मेहनत से काम करें तो इसको बहुत जल्दी हासिल किया जा सकता है। लेखक फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए कुछ पैरामीटर बताते हैं, जैसे आप अपनी जीविका चलाने के लिए पैसों का निश्चय करें और अपना आरामदायक जीवन चलाने के लिए ज़रूरी पैसे का प्लान बनाएं और बिना कुछ काम करे आप अपने रिटायरमेंट के समय कितना पैसा महीने के हिसाब से कमाना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 4, आय को स्पष्ट करें। आप आय और पैसे के मामले में अभी किस स्थिति में हैं इसका फैसला करें और स्पष्टता के साथ हिसाब लगाएं। सबसे पहले आप इसका हिसाब लगाएं कि आपकी मासिक आय और निष्क्रिय आय कितनी है और फिर हिसाब लगाएं कि आपकी कुल आय कितनी है। फिर देखें कि आप पैसे को लेकर क्या सोचते हैं या महसूस करते हैं। कोई वित्तीय निर्णय लेने के बाद आप उसको पूरा करने में कितना समय लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कोई वित्तीय निर्णय लेने के बाद उसको पूरा ही नहीं करते और आप आय, सेविंग्स, पैसा कमाने और बिजनेस के बारे में क्या सोचते हैं या आपके विचार कैसे हैं। इसका जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हिसाब लगा लें और अपनी लाइफ में अमीर आदतों को अपनाने की कोशिश करें। अपनी व्यवसाय स्थिति का हिसाब लगाएं कि अभी आप क्या कर रहे हैं, क्या कोई जॉब या फिर कोई बिजनेस कर रहे हैं। हिसाब लगाएं और अपने आगे आने वाले 5 सालों में आप किस स्तर पर पहुंच जाएंगे और कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाने वाले हैं, इसका पूरी तरह से हिसाब लगाएं। आप कितनी सेविंग्स और बचत करते हैं और आप अपने निश्चित समय तक फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कितनी सेविंग्स और बचत की ज़रूरत है, इसका अंदाज़ा लगाएं। देखें कि अभी आप धन संबंधी किन लोगों से सलाह लेते हैं। क्या आप उन लोगों से सलाह लेते हैं जो अभी पैसे के लिए संघर्ष कर रहे हैं या उनसे जो लोग अपनी लाइफ में आर्थिक रूप से स्थिर हो गए हैं और ये निर्णय करें कि आपको आर्थिक रूप से फ्री होने के लिए धन संबंधी किन लोगों से सलाह लेनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5, तेज़ी से धन कैसे कमाएं। पैसा इन्वेस्ट करने के लिए अनगिनत तरीके मौजूद हैं, लेकिन ये केवल 3 सिद्धांतों पर निर्भर करता है: आय, खर्च और सेविंग्स। नंबर 1, आप कितना पैसा कमाते हैं। नंबर 2, आप अपनी आय में से कितना खर्च करते हैं। नंबर 3, उनमें से आप कितनी बचत और इन्वेस्ट करते हैं। आपको पैसे कमाने की प्लानिंग करते समय इन तीनों चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बचत और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए पैसा कमाने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ों को जान लेते हैं। 1, दिमाग विकसित करें। आप अपनी आय की गणना करें और उसके मुताबिक प्लान तैयार करें कि आप कितना धन कमाना चाहते हैं और उसके लिए आपको कितना पैसा बनाने की आवश्यकता है। 2, अपनी जॉब में सुधार करें। अपनी जॉब को देखें और पता करें कि आपको आपकी जॉब से कितना पैसा मिल रहा है और आपकी जॉब में आपका कितना पैसा जा रहा है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि समय हमारे पास सीमित है और आप अपनी जॉब से एक लेवल तक ही पैसा कमा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो जॉब के साथ साथ आपको कोई साइड बिजनेस करना पड़ेगा। 3, कोई साइड बिजनेस शुरू करें। अपनी आय को बढ़ाने के लिए जॉब के अलावा आपको कोई साइड बिजनेस करना बहुत ज़रूरी है। साइड बिजनेस को निष्क्रिय आय में बदलें। आप अपने बिजनेस को साइड बाय साइड आगे बढ़ाते रहें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों को हायर करें जिनको आपके बिजनेस के बारे में जानकारी हो। इससे आपका बिजनेस आपके बिना भी आपके लिए पैसा कमाता रहेगा। 4, इन्वेस्टमेंट। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने पर अपना ध्यान देना चाहिए। इससे पहले आपको वित्तीय और निवेश के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और आपको जितने भी निवेश करने के तरीके आपको पता है उसमें निवेश करें ताकि आप अपने निर्धारित समय तक फाइनेंशियल फ्री हो सकें। पॉइंट नंबर 6, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए पैसे की बचत करें। यहाँ हम
ऐसे कुछ तरीकों के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें आप कुछ भी खरीदारी करने से पहले खुद से पूछें तो ये तरीका आपको निर्णय लेने में आपकी मदद करेंगे कि यह चीज़ खरीदना आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। 1. यह चीज़ मुझे कब तक और कितनी खुशी देगी। 2. इस चीज़ को खरीदने के लिए मुझे कितना खर्च करना होगा। 3. इस चीज़ को पाने के लिए मुझे कितने समय काम करने की ज़रूरत है। 4. क्या मैं इस चीज़ के लिए पैसा चुका सकता हूँ। 5. क्या मैं इस चीज़ को कम प्राइस पर खरीद सकता हूँ। 6. इस चीज़ की असल कीमत कितनी है। 7. ये चीज़ आपके लिए कितने फ़ायदेमंद है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 7 के बारे में, स्थिरता यानी स्टेबिलिटी। इस फेज में आने के बाद अब आपको अगला स्टेप लेना है सेविंग करने का। लेकिन लेखक कहते हैं कि आपको छोटी छोटी जगहों पर सेविंग करने की वजह अपने बड़े खर्चे जैसे घर, ट्रांसपोर्टेशन में से बचा सकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ में यही सबसे बड़े खर्चे होते हैं। घर के खर्चों को बचाने के लिए हो सकता है आप पहले किसी छोटे से घर में रह रहे हों। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर की देखभाल करने के लिए किसी को किराए पर एक कमरा दे देते हैं। इसलिए ऐसा करके भी आप किसी जगह पर फ्री में रह सकते हैं। खर्च को कम करने के लिए आप 2 या 3 बेडरूम वाला अपार्टमेंट किराए पर ले सकते हैं और उनमें सिर्फ एक में रह सकते हैं और बाकी को आप किराए पर दे सकते हैं। ट्रांसपोर्ट बजट के लिए जब तक आप फाइनेंशियली फ्री न हों तब तक आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट या किसी सस्ते ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने घर के खर्च और ट्रांसपोर्टेशन खर्च को कम करके बहुत ज़्यादा सेविंग्स कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, पैसा कमाने में तेज़ी लाएं। जितना आप कम समय वाले इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाना चाहते हैं उन्हें अलग रखें और दीर्घकालिक इन्वेस्टमेंट से जितना कमाना चाहते हैं उन्हें अलग तरीके से प्लान करें। हिसाब लगाएं कि आपको इतना इन्वेस्टमेंट तो करना ही करना है, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि जितना ज़्यादा आप बचत करेंगे उतनी ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और जितनी ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतनी ही जल्दी आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। आप एक प्लान बनाएं और देखें कि आप कितना पैसा बचत और इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। आप अपनी इन्वेस्टमेंट इनकम से कितने % इनकम को किसी जगह पर इन्वेस्ट करने वाले हैं, इसकी प्लानिंग करें। अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए और उस पर लगने वाली फ़ीस का सही से मूल्यांकन करें ताकि आपको बहुत कम फीस देनी पड़े। पॉइंट नंबर 9, सही इन्वेस्टमेंट का चुनाव करें। इन्वेस्टमेंट करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले आपका पैसा सुरक्षित रहे और आपके तय समय तक जितने पैसे आपको चाहिए उतने पैसे बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो। पॉइंट नंबर 10, अपने टैक्स खाते से अधिकतम इन्वेस्टमेंट करें। टैक्स आपके भविष्य में इन्वेस्टमेंट आय का बहुत बड़ा हिस्सा बन सकता है, इसलिए शुरू से ही टैक्स को कम करने की योजना बनाना आवश्यक है। इसके लिए आप मुक्त योगदान निवेश खाता खुलवा सकते हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट के दौरान टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और कर योग्य खाते से ही निवेश करें और अपने टैक्स को कम करने की कोशिश करें और अधिकतम इन्वेस्टमेंट अपने इसी टैक्स खाते से ही करें। पॉइंट नंबर 11, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट आपकी आय को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा जरिया है और रियल इस्टेट की बाकी इन्वेस्टमेंट की तुलना में काफ़ी सही और सुरक्षित है। रियल इस्टेट में आप 3 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदकर और उसको मुनाफे में बेचकर पैसा कमा सकते हैं। किसी प्रॉपर्टी को कम पैसे में खरीदकर और उस पर एक बेहतर घर बनाकर उसे आगे ज़्यादा पैसों में बेच सकते हैं। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदकर उसे लंबे समय तक अपने पास रख सकते हैं और बाद में उसकी कीमत बढ़ने पर उससे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ऐसी कुछ टिप्स जो लाभकारी प्रॉपर्टी पता लगाने में आपकी मदद कर सकते हैं। 1, एक बजट बनाएं और होम लोन लें।
2. ज़्यादा से ज़्यादा किराया देने वाली प्रॉपर्टी का पता लगाएं। 3. जैसे ही आपको लाभकारी प्रॉपर्टी दिखे उसे जल्दी से खरीद लें। 4. कम पैसों में बिकने वाली प्रॉपर्टी का पता करते रहें। पॉइंट नंबर 12, अपनी बाकी जीवन के लिए निवेश करने से कैसे दूर रहें। अगर आप जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो आपको सही इन्वेस्टमेंट और निकासी रणनीति विकसित करनी चाहिए, जिसमें आपके बिना भी आपका पैसा तेज़ी से बनता रहे और आपके फाइनेंशियली फ्री होने के बाद टैक्स को बचाकर लगातार पैसा बनाने के लिए कुछ टिप्स को अपनाएं। 1. टैक्स सेविंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने टैक्स अकाउंट से पैसे निकालें। फाइनेंशियली फ्री होने के बाद आप क्या करना चाहते हैं उसके लिए अपना एक स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। आप अपने शौक़ से कुछ करना चाहते हैं। रिटायरमेंट के बाद सबसे पहले अपने पैशन के लिए हिसाब से काम करें। दोस्तों, हमने इस बुक को आपको साधारण पॉइंटों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको इस बुक से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपने इस बुक से बहुत कुछ सीखा है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही नॉलेजेबल बुक समरी लाते रहते हैं। और लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, आपको इस बुक का कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा उसे कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।